Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the chapter number 4 of our class 3rd SOF NSO, that is National Science Olympiad series, and the name of the chapter is Housing, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन। इस चैप्टर को आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसा कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउसिंग की मैं बात करती हूँ तो कुछ याद आ रहा होगा, सेकेंड क्लास में पढ़ा होगा, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, कुछ याद आ रहा होगा, है ना। जब मैं बात करती हूँ हाउसिंग की तो कुछ याद आ रहा होगा, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, क्लास सेकेंड में आपने पढ़ा होगा, है ना। क्लोथिंग की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं, है ना। डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, वहां पे भी डिफरेंट क्लोथ्स पहने जाते हैं, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाउसिंग के बारे में बात करें, हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली। हाउस एक ऐसी जगह है, घर एक ऐसी जगह है जहां पे हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, है ना। Millions of years ago, early man did not know how to build a house. He lived in caves, tree tops. Then he learned to make simple shelters with things available around him. बात करें तो आज हम सब जो अपने घर में रह रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है किसी गुफा में जाके रहते हैं, या फिर हमने कोई हम ट्रीज पर रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ट्रीज पर रह रहे हैं या फिर हम कोई गुफा में जाके रह रहे हैं, नहीं। अभी हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं भाई, हमने घर बनाया है ना, उसमें हम रह रहे हैं। लेकिन हम बात करें अर्ली मैन की, यानी कि बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, है ना, जब इंसान को कुछ नहीं आता था, यानी कि अर्ली मैन जो था, इंसान जो था, उसको कुछ नहीं आता था, उसको नहीं पता था कैसे घर बनाया जाता है ना। वो जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में वो रहते थे, ठीक है। तो उस टाइम उनको नहीं पता था कैसे खाना बनेगा भाई, कैसे घर बनेगा, है ना, उनको नहीं पता था इतना। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि एट दैट टाइम वो कहां पे रहते थे, गुफाओं में। केव्स क्या होती है, केव्स का मतलब होता है गुफा, ठीक है। वो गुफा में रहते थे। ट्री यानी कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के जो टॉप्स होते हैं, वहां पे वो रहते थे, ठीक है। इस तरह से तो वो रहते थे, वो घरों में नहीं रहते थे, मतलब, ठीक है। नाउ then he learned to make simple shelters with the things available around him. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके आसपास कुछ चीजें अवेलेबल थी। जैसे मैं बात करती हूँ भाई, ट्री है तो लीव्स अवेलेबल है उनके पास वुड अवेलेबल है, लकड़ी अवेलेबल है उनके पास फॉरेस्ट में। तो धीरे धीरे उनके पास कुछ चीजें अवेलेबल थी, ठीक है, जिससे उन्होंने सोचा कि भाई हम एक शेल्टर बना लें, है ना, दैट वी कैन मेक शेल्टर विद द थिंग्स अराउंड। जितनी भी चीजें हमारे आसपास अवेलेबल है उससे हम सिंपल शेल्टर बना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये सोचा। धीरे धीरे सिंपल शेल्टर जो है, यानी कि आप कच्चा हाउस समझ सकते हो, है ना, वैसा उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश करी, ठीक है, धीरे धीरे। नाउ अ हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द हीट, कोल्ड, रेन and storm, lightning, etc. It should keep us safe from animals and thieves. देखो, एक घर जो है वो छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, that doesn't matter। लेकिन एक हम बात करें तो भाई हम क्यों रहते हैं घर में, why? ताकि हमारा, पहली बात तो ये कि जो हमारा घर है वो इतना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस कि भाई बारिश आती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है, तो उन सब केसेस में हमारा जो घर है वो स्ट्रांगली उन चीजों को क्या कर पाए, फेस कर पाए। ऐसा नहीं है, बिकॉज कई बार होता भी है ना कि इवन केसेस ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश आती है, बहुत ज्यादा तेज तूफान आता है कहीं पे, तो घर टूट जाते हैं, है ना। लेकिन द थिंग इज, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए हमारा घर कि वो इन सब चीजों को अच्छे से फेस कर पाए, है ना। ऑल्सो हम घर में क्यों रह रहे हैं भाई, द बेसिक थिंग इज कि हमें एनिमल्स से बच के रहना है ना, एनिमल्स से हमें बच के रहना है, और थीव्स यानी कि जो चोर होते हैं उनसे भी हमें बच के रहना है ना। तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर जो होता है भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ
होम, यानी कि घर होना, एक हाउस होना तो बहुत जरूरी है, बेसिक नीड है ना। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ हाउसेस। देखो टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, जो घर होते हैं वो टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? परमानेंट हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ परमानेंट हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस का एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को हम बनाते हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में। राइट, अब इस टाइप्स ऑफ हाउसेस में हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, वो है हमारे परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस। राइट, अब देखो इसके वापस आते हैं इस पे। देखो ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं टेम्पररी। ठीक है, देखो परमानेंट हाउस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। पीपल हु लिव एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम मेक देयर परमानेंट हाउस। यानी कि परमानेंट हाउस कोई क्यों बनाएगा भाई? आज आप जिस भी सिटी में रहते हो, आपको वहां पे लॉन्ग टाइम तक रहना है, काफी लंबे टाइम तक हमें रहना होता है, तो हम एक परमानेंट हाउस बनाते हैं, है ना। परमानेंट हाउस जो है, ऐसे लोग जो कि एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, उनको परमानेंट हाउस चाहिए, है ना। These houses cannot be moved from one place to another. इन घरों को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। टेम्पररी हाउसेस अभी पढ़ने वाले हैं, तो हम देखेंगे दैट वी कैन टेक दीज हाउसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन परमानेंट हाउस को ऐसे तो नहीं है, हमने यहां से उठाया, आज हम कल वहां पे ले जाके रख देंगे, या हम आज यहां से लेके वहां पे कल हमारा घर वहां पे हुआ, नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं ये। ठीक है, नाउ परमानेंट हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज। ये तो आपने क्लास 2 में पक्का पढ़ा होगा, है ना। दैट इज परमानेंट हाउस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, तो हम आते हैं वापस हमारे फ्लो चार्ट पे जो हमने बनाया था। ठीक है, परमानेंट हाउस के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो परमानेंट हाउस में हम कौन से पढ़ेंगे? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। राइट, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, अब देखो वापस इधर आते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं कच्चा हाउस। इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा होगा कि ये जो पिक्चर मैम दी गई है, दिस इज अ कच्चा हाउस। राइट, देखो कच्चा हाउसेज आर मोस्टली सीन इन विलेजेस। गांवों में जब आप जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कच्चा हाउसेज देखने के लिए मिलेंगे। यू विल सी देयर ऐसे कच्चा हाउसेज वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है? ये है हट। क्या है? हट, है ना। नाउ दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हट्स। इनको क्या बोला जाता है? कच्चा हाउस को हट्स भी बोला जाता है। नाउ दे आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड। किससे बनाया जाता है? ये जो दीवारें होती है ये मड से बनाई जाती है। ये जो लग रहा है ना, ये दीवार जैसे जो बनी हुई है, ये किसकी बनी होती है? मड की बनी हुई होती है। ये ऊपर का, ये देखो, ये जो ऊपर का ये जो बना हुआ है, ये किससे बना है? स्ट्रॉ से, है ना। स्ट्रॉ से बनाया जाता है ये। ठीक है, तो वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इन सब चीजों से, मड, स्ट्रॉ, वुड, इन सब चीजों से बनाया जाता है कच्चा हाउस। गॉट इट? नाउ a mud house can be made stronger by plastering the walls with another layer of mud. अब देखो क्या करा जाता है कि एक जो मड का घर है ना, मड से जो एक घर बनाया गया है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। कैसे? वो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है घर, इसके ऊपर मड की एक और लेयर बना दी जाए।
मतलब ऐसे वो जो विलेज में जो लोग रहते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, इनका घर बना हुआ है, उन्होंने मड से अपना घर बना लिया, बाद में वो क्या करते हैं, वो इजीली उसके ऊपर मतलब दूसरी जो लेयर होती है मड की उसके ऊपर लगाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, नाउ दीज हट्स और मड हाउसेज आर बेस्ट सूटेड फॉर हॉट क्लाइमेट्स। लेकिन माना ये इतने स्ट्रांग नहीं है, ये हट है जो कच्चा हाउस है, माना ये इतना स्ट्रांग नहीं होते ये हाउसेज, स्टिल द थिंग इज कि ये जो हट है, जो मड हाउस है, ये गर्मियों के लिए, हॉट क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होती है। क्यों मैम, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब ये जो मड के हाउसेस जो है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं ये जो हट है जो, ठीक है, ये ठंडी रहती है। क्यों रहती है वो तो आप आगे समझोगे हायर क्लासेस में, लेकिन द थिंग इज फिलहाल इतना पता होना चाहिए, जो कच्चा हाउसेस है ना ये इतने स्ट्रांग तो नहीं है, ये हट जो है इतनी स्ट्रांग तो नहीं होती है, बट स्टिल गर्मियों के टाइम, हॉट क्लाइमेट जब होता है, ठीक है, उस टाइम में ये बहुत ज्यादा सूटेबल होती है। बिकॉज इसमें बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी ना, तब भी अंदर का जो है होता है, अंदर जो होता है वहां पे अच्छा मतलब सूटेबल होता है अंदर का जो मतलब वेदर होता है। द थिंग इज कि मतलब बाहर बहुत ज्यादा ठंड बाहर बहुत ज्यादा अगर गर्मी भी पड़ रही है ना, तो अंदर से जो हट होती है वो ठंडी होती है। इसलिए बोला गया है कि गर्मियों के टाइम में कच्चा हाउस इज सो सूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट पक्का हाउस। अब पिक्चर भी आप देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर हियर। पक्का हाउस की पिक्चर हमें यहाँ पे दी गई है। देखो पक्का हाउस की बात करें, व्हेन वी टेक अ ट्रिप अराउंड अ सिटी और अ टाउन, यानी कि आप किसी सिटी में जाओ, किसी टाउन में जाओ, यू विल सी बंगलोज also tall and huge buildings all around। आप आस पास कभी देखोगे, कभी किसी सिटी में जाइए, कभी किसी टाउन में, इवन आप रहते भी होंगे, तो आप जहां पे रहते हैं वहां पे भी आप देख सकते हो कैसे है, पक्का हाउस है। हम लोग अगर सिटी में भी रह रहे हैं तो हम कच्चा हाउस थोड़ी बना के रह रहे हैं, मड के घर में मड का घर हमने बनाया रहने के लिए नहीं, हम तो जो इस तरह से पक्का हाउस में रहते हैं। तो यू विल सी कि वहां पे पक्का हाउस जो होता है, यू विल सी कि आप बहुत बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से पिक्चर में भी आप देख सकते हो, दीज बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ हार्ड स्टफ। ये जो बिल्डिंग्स होती है ये हार्ड स्टफ से बनाई जाती है। बिल्डिंग्स हो गई, ये बंगलोज हो गई, ये किससे बनाए जाते हैं, हार्ड स्टफ से, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट एक्सेट्रा। कच्चा हाउस को बनाने के लिए यूज करते हैं मड, स्ट्रॉ, वुड, लेकिन पक्का हाउस को हार्ड स्टफ जो होता है उससे बनाया जाता है, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गई, ठीक है, और कंक्रीट हो गई। ब्रिक्स यानी कि ईंटें है ना, सीमेंट हो गई, कंक्रीट हो गई, कंकड़ जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट, उससे बनाया जाता है घर, यानी कि ये पक्का हाउस। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज हार्ड स्टफ से बने हैं तो स्ट्रॉन्ग भी है, इसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड पक्का हाउस। ये क्या है, पक्का हाउस है। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पक्का हाउस, बहुत सारे टाइप्स के पक्का हाउस होते हैं। बंगलोज की बात करें तो देखो, बंगलोज आर लार्ज हाउसेज, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये क्या है, ये बंगलो है। बंगलो जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं विद मेनी रूम्स, वाइड वरांडास, they usually have their own gardens, lawns and garage। तो ये बड़े बड़े बंगलोज क्या होते हैं, बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े लार्ज हाउसेज होते हैं जिनमें बहुत सारे कमरे भी होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, इनका वरांडा भी बहुत बड़ा होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। खुद का गार्डन होता है, ठीक है, लॉन होता है, और गैरेज भी होता है गाड़ी को पार्क करने के लिए, है ना, देखा भी होगा आपने बंगलो, ठीक है, बने हुए हैं, ठीक है, तो बंगलो इस तरह से कुछ होते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें अपार्टमेंट की। अब अपार्टमेंट, आप इस पिक्चर को देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट की पिक्चर है। आप रहते भी होंगे, इवन आप कुछ में बहुत स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो अपार्टमेंट में रहते होंगे, है ना, इस तरह से। आपने कोई भी, अगर आप लाइक मेट्रो सिटी की मैं बात करूं, दिल्ली में, गुड़गांव में, इफ आई टॉक अबाउट जयपुर, है ना, तो वहां पे इवन आजकल बहुत जो टाउन्स हैं वहां पे भी अपार्टमेंट बनने लग गए हैं, है ना। तो अपार्टमेंट क्या होता है, अपार्टमेंट इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ हाउसेस कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग।
क्या होते हैं अपार्टमेंट? अपार्टमेंट में इस तरह से ब्लॉक ऑफ हाउसेस, यू कैन सी एक घर ये रहा, फिर इसके ऊपर एक घर, फिर उसके ऊपर एक घर, फिर उसके ऊपर एक घर, है ना, इस तरह से क्या है, दे अपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, राइट, है ना। यानी कि अपार्टमेंट जो होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। आप इस पूरे को देखो, ये क्या है, ये पूरी एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, राइट। इस ऊपर वाली पिक्चर को देखो, ये क्या है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। अब इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस। तो अब एक जो होता है ना, इस पूरे को क्या बोलेंगे, दैट दिस इज अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्लॉक ऑफ हाउसेस, यानी बहुत सारे घर हैं इस पूरी बिल्डिंग में, ठीक है। अब एक घर की मैं अगर बात करती हूं, फॉर एग्जांपल इस घर की, तो मैं इसको बोलूंगी दैट दिस इज अपार्टमेंट। ये क्या है, अपार्टमेंट है, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का एक पार्ट है, तो हम बोलते हैं अपार्टमेंट, ठीक है। समझ आया, इस पूरी बिल्डिंग को अपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इस पूरी बिल्डिंग को अपार्टमेंट नहीं बोला है, दिस इज अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में क्या है, बहुत सारे हाउसेज हैं, ठीक है, बहुत सारे घर हैं। तो मैं एक घर की जब बात करूंगी तो मैं बात करूंगी दैट दिस इज अपार्टमेंट, ठीक है। They have a common park, sometimes a swimming pool. People use lifts to go from one floor to another. अगर आप भी इवन रहते होंगे, ठीक है, ऐसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, अगर आपका भी अपार्टमेंट है, आपका भी घर है, तो यू विल नो, आपको पता भी होगा क्या होता है, एक कॉमन पार्क होता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये देखो, ये रहा कॉमन पार्क है, सबके लिए एक कॉमन पार्क है, ठीक है। ऑल्सो एक कॉमन स्विमिंग पूल भी होता है कई अपार्टमेंट्स में, ठीक है। ऑल्सो कई बिल्डिंग्स में, सॉरी, ठीक है, कई बिल्डिंग्स में स्विमिंग पूल भी होता है, कॉमन स्विमिंग पूल। पीपल यूज लिफ्ट्स टू गो फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। अब उन्हें अगर इस फ्लोर से नीचे से ऊपर जाना है किसी फ्लोर पर, तो लिफ्ट लगी हुई होती है और उस लिफ्ट में वो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बात करते हैं इस सेकेंड पिक्चर की, इन अर्बन एरियाज, यानी कि ऐसी जगह, अर्बन एरियाज जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है, अर्बन एरियाज, मेनी पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसेस। वहां पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होते, प्रॉपर हाउस नहीं होते। दे हैव टू लिव इन स्लम्स और चॉल्स। क्या बोलते हैं, स्लम्स या चॉल्स बोलते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हेयर, ये एक स्लम की पिक्चर है जिसको चॉल भी बोला जाता है, ठीक है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्रॉपर कोई घर नहीं है इन लोगों का, ठीक है, प्रॉपर कोई घर नहीं है। क्या बोलते हैं इनको, स्लम्स बोला जाता है या फिर इनको बोला जाता है चॉल्स, ठीक है। नाउ they are example of low cost houses built with cheap materials like metal sheets, plywood, plastic, cloth, etc. ये जो घर होते हैं, ये कैसे होते हैं, लो कॉस्ट हाउसेस होते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट हाउसेस का मतलब है ये जो घर बनाए गए हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, ये चीप मटेरियल से, सस्ता जो मटेरियल होता है उससे बनाए जाते हैं, जैसे मेटल की शीट्स हो गई, है ना। आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में, ये देखो, ये क्या है, मेटल की शीट्स है। ऊपर से रूफ पार्ट जो उसको कवर करने के लिए क्या लगा दी गई है, मेटल की शीट्स लगा देते हैं, ठीक है। प्लाईवुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, और इनसे ये घर बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज लैक बेसिक फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। इन घरों में बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इन घरों में प्रॉपर बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती इन लोगों को प्रॉपर, ना ही इन लोगों को प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि पानी जो है प्रॉपर आता है, ठीक है। In some cities, government is shifting the slum dwellers to locations where they can be provided with basic facilities. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुछ सिटीज में तो गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन जो ये जो लोग हैं, है ना, ये जो स्लम में रहने वाले जो लोग हैं, इनको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर रही है गवर्नमेंट जहां पर इनको बेसिक फैसिलिटीज जो है, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ इनको मिल सके, ठीक है। मुंबई में भी बहुत बड़ा स्लम एरिया है, ठीक है, बहुत सारे चॉल्स है मुंबई में, बहुत सारी जगह है जहां पे ऐसे चॉल्स और स्लम्स होते हैं। मोस्टली कहाँ पे होते हैं, अर्बन एरियाज में, बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती है इन लोगों को। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करा जा रहा है जहां पे उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। चलिए,
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टेम्पररी हाउसेस। देखो उसको पहले हम यहाँ पे ना, वेट अ मिनट, हाँ, कच्चा हाउस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात कर ली किसकी, हट की, है ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हट। पक्का हाउसेस में हमने किस चीज की बात करी, हमने पक्का हाउस में हमने बात करी बंगलो की, ठीक है, हमने बात करी अपार्टमेंट की, और हमने बात करी स्लम एंड चॉल्स की, ठीक है, ओके। चलिए चलिए ये सब कुछ पढ़ लिया हमने, अब आते हैं हम टेम्पररी हाउस पे, पढ़ चुके हैं हम ये, ठीक है। टेम्पररी हाउसेस, देखो सम पीपल रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड नोमैड्स, इनको क्या बोला जाता है, नोमैड्स बोला जाता है। ऐसे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन लोगों को बोला जाता है नोमैड्स, ठीक है। नाउ दे लिव इन टेम्पररी और पोर्टेबल हाउसेस लाइक टेंट, कैरावैन, हाउस बोट एक्सेट्रा विच कैन बी dismantled, moved एंड ऑल्सो रीबिल्ट इजीली। देखो क्या होता है, ऐसे लोग, बिकॉज ये और जो नोमैड्स होते हैं वो रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो घर होते हैं, ठीक है, इनके जो ये जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पररी हाउसेस होते हैं। टेम्पररी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पोर्टेबल हाउस, यानी कि ऐसा घर जिसको वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। ऐसा घर, पोर्टेबल का मतलब है ऐसी चीज या फिर ऐसा घर, पोर्टेबल हाउस का सिंपल मीनिंग ये है कि एक जगह से दूसरी जगह वो अपने घर को ले जा सकते हैं, वो अपने हाउस को ले जा सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं पोर्टेबल हाउसेस में, जैसे कि टेंट हो गया, पिक्चर में देख सकते हो आप, कैरावैन, हाउस बोट, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता है। ऐसे हाउस जिनको एक जगह से दूसरी जगह वो लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। और इवन इफ अगर वो लेके नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने कोई टेंट लगाया और अब दूसरी जगह पे वहां पे जाएंगे तो उस टेंट को वापस से लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पररी हाउस में टेंट की। पिक्चर में भी आप देख सकते हो एक टेंट लगा हुआ है ना। मूवेबल शेल्टर्स मेड अप ऑफ कैनवस, क्लोथ, लेदर आर कॉल्ड टेंट। देखो ऐसे शेल्टर्स है मूवेबल, यानी कि ऐसे शेल्टर्स है जिनको यहां से, अब टेंट है ना भाई, यहां से हटाया दूसरी जगह ले जाएंगे, वहां पे वापस लगा लेंगे टेंट को, तो यही बोला गया है कि टेंट क्या है, मूवेबल शेल्टर्स हैं, यानी कि ऐसे शेल्टर्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। किससे बने हुए होते हैं, कैनवस से बने हुए होते हैं, क्लॉथ के भी बने हुए होते हैं और लेदर के भी बने हुए होते हैं। लेदर यानी कि चमड़ा जो होता है उससे भी बने हुए होते हैं। नाउ दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजीली। क्या होता है, इस तरह से देखो फिक्स भी कर दिया, ठीक है, टेंट लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से उसको फिक्स भी करा जा सकता है और इसको अब हटाना होगा तो क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके इजीली रख सकते हैं और फिर दूसरी जगह पर जाकर इसको वापस भी लगा सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड बाय सोल्जर्स, माउंटेनियर्स एंड बाय कैंपर्स ड्यूरिंग कैंपिंग। क्या होता है, कौन लोग यूज करते हैं ऐसे घर, सोल्जर्स हो गए, ठीक है, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो लोग टेंट, इस तरह से टेंट का यूज करते हैं। माउंटेनियर्स यानी माउंटेन पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनको भाई कंटिन्यूसली वो माउंटेन पर क्या करते हैं, क्लाइंब करते रहते हैं, चढ़ते हैं, तो वो लोग भी ऐसे जो टेंट होते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। कैंपर्स जो होते हैं, कैंपिंग जो करते हैं, ठीक है, कैंप जो लगाते हैं लोग, ठीक है, वो भी इस तरह से टेंट का यूज करते हैं रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरावैन की बात कर लेते हैं। तो जो कैरावैन है, कैरावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। क्या होता है, हाउस ऑन व्हील्स। यू कैन सी द पिक्चर हियर, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई बस है और उस बस के अंदर एक घर है, ऐसा लग रहा है ना कि कोई बस है और उस बस के अंदर घर है, तो इसको बोला जाता है दैट दिस इज अ कैरावैन। क्या है कैरावैन, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑन व्हील्स, यानी कि चक्कों पर। व्हील्स क्या होते हैं, चक्के। हाउस ऑन व्हील्स यानी कि घर किस पर है, व्हील्स पर है। यू कैन सी हियर,
है ना। इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ कैरावैन, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो जैसा कि बस की तरह दिख रहा है, आगे ड्राइवर होगा जो कि ड्राइव करेगा और एक जगह से दूसरी जगह इसको इजीली ले जाया जा सकता है भाई, ठीक है। इन सम कंट्रीज कार पुल्ड कैरावैन्स आर ऑल्सो सीन। अब कुछ कंट्रीज में ऐसे जो कार पुल्ड कैरावैन्स जो होती है वो भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यानी कि कार आगे होती है जो कि कैरावैन को पुल करती है, खींचती है, ठीक है। नाउ जिप्सीज लिव इन दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस। जिप्सीज जो होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं। जिप्सीज कौन होते हैं? ऐसे पीपल जो कि कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनको बोला जाता है जिप्सीज, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो जिप्सीज होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं कैरावैन में। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हाउस बोट। देख सकते हो आप हाउस बोट को, यानी कि एक बोट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर बना हुआ है ना। यू कैन सी हियर, हाँ एक बोट है और उसके ऊपर पूरा का पूरा घर बना हुआ है। सम पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज ऑन बोट्स कॉल्ड हाउस बोट। अब कुछ जो लोग होते हैं ना वो अपने घर बोट्स के ऊपर बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एक बोट है और बोट के ऊपर घर है तो उसको बोल देते हैं हाउस बोट, है ना। These houses float on water. As you can see, अब बोट है भाई तो बोट तो वाटर पे फ्लोट करेगी, उसी तरह से ये घर भी क्या करते हैं? पानी पर फ्लोट करते हैं। Now, houseboats are famous in the Dal Lake of Srinagar, where they are called shikaras. Shikaras. क्या होता है कि बात करें हाउस बोट जो है वो डल लेक, श्रीनगर में एक बहुत फेमस एक लेक है जिसका नाम है डल लेक। तो वहां पे ये हाउस बोट बहुत ज्यादा फेमस है। लेक है, एज यू कैन सी कि भाई लेक है, वाटर है, तो ये हाउस बोट वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। और वहां पे श्रीनगर में हाउस बोट को एक नाम दिया गया है और वो नाम है शिकारास। क्या नाम है? शिकारास, ठीक है। नाउ houseboat are also seen in backwaters of Kerala, where they are called केटुवलम्स। क्या बोला जाता है? अब देखो केरला में भी क्या है, केरला कहां पर है? सी कोस्ट पर है ना। केरला कहां पे है? सी कोस्ट पर है। तो केरला में भी वहां पे पानी तो है, वाटर अवेलेबल है, जैसा कि सी भाई सी के पास है ना, एज यू नो। तो वहां पे क्या होता है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी जो है वहां पर है, ठीक है, केरला में। तो वहां पे जो है इस तरह से हाउस बोट हमने देखने के लिए मिलेगी केरला में भी, लेकिन वहां पे नाम अलग है। श्रीनगर में बोला जाता है शिकारास और केरला में ऐसी हाउस बोट को बोला जाता है केटुवलम्स। नाम याद रखना है आपको, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। श्रीनगर में तो बोला जाता है शिकारास, लेकिन केरला में नाम आ जाता है केटुवलम्स। गॉट इट। तो कैसे याद रख सकते हैं? देखो श्रीनगर का एस, शिकारास का एस, केरला का के और केटुवलम्स का के, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। नाउ दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज अट्रैक्ट टूरिस्ट हु कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने के लिए आते हैं श्रीनगर में, है ना। और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया से भी बहुत लोग, हम लोग यहाँ पे जैसे राजस्थान में अगर रहते हैं तो हम भी घूमने के लिए जाते हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, और हम भी घूमने जाते हैं केरला में। तो बहुत इसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम भी जाएंगे तो हमें मन करेगा ना कि हम भी इस हाउस बोट में जाएं। तो जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्ट करती हैं, या हाउस बोट होती है उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं टूरिस्ट, ठीक है। तो हम भी अगर जाएंगे तो हमारा भी मन करेगा कि हम भी इस हाउस बोट में जाकर बैठे, है ना। सो दीज आर अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ टूरिस्ट का मतलब जो घूमने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल हाउसेस। लेकिन स्पेशल हाउसेस पढ़ने से पहले हम टेम्पररी हाउस वाला जो चार्ट है वहां पे देख लेते हैं, उसमें ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेम्पररी हाउस में हमने पढ़े कौन कौन से हाउसेस? हमने पढ़ा टेंट, हमने पढ़ा कैरावैन और हमने पढ़ा हाउस बोट, ठीक है। तो आपका एक फ्लो चार्ट रेडी हो गया जिससे आप अच्छे से अब लर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी तक यही पढ़ा है हमने, टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े, टेम्पररी परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस समझा दिया मैंने आपको। मैं इसको
इस तरह से कुछ थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं अपन इसको. There are two types of house, permanent house and temporary house, right? और हमने permanent house में क्या पढ़ा था? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, राइट? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस परमानेंट हाउस में. और टेम्पररी हाउस में हमने पढ़ा टेंट, कैरावैन एंड हाउस बोट. और पक्का हाउस में हमने क्या पढ़ा था? बंगलो, अपार्टमेंट एंड स्लम और चॉल्स. तो ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट जो है वो रेडी हो गया, जिससे अच्छे से अभी तक जितना आपने पढ़ा वो आप ग्रैब कर सकते हो. ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर. ये सब कुछ हो गया हमारा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच.